प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रथम लाहू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। खट ऋतु ग्रंथ चल रहा है और वर्षा ऋतु के बाद अब जो है वो शरद ऋतु आई है और उसी का प्रकरण है। तो इस ऋतु में इंद्रावती अपने विरह को राज्य के सामने कैसे वर्णन करती है वो इस प्रकरण में अच्छी तरह से बताया गया है। तो शुरू करते सुंदर साथ जी। सरदनी रुतने सुहामणी, रल्यावणी मुने वाला जी बिना केम जाए। ऊरे बदेसणा पीयू जी, मुने खिण वर्षा सो थाए हो वलैया। ये जो शरद की ऋतु इंद्रावती जी कह रही है बहुत ही सुहावनी होती है, बहुत ही रल्यामणी होती है, मतलब मिलन की होती है। ये भी ऋतु मिलन की होती है, चारों तरफ मौसम बहुत ही सुहावना होता है। लेकिन इस ऋतु में भी प्रीतम के बिना मेरी ये ऋतु कैसे बीत रही है। हूँ बदेश ना पीयू जी, मैं तो पीयू की विदेशन बनी हुई हूँ। प्रीतम और मेरा अलगाव हुआ हुआ है और मैं विदेश में हूँ, इसीलिए मुने क्षीण वर्षा सो थाए हो गलैया। हे प्रियतम, आपके बिना मुझे यहाँ का एक पल भी बरसों के समान लग रहा है। मैं आपके बिना एक एक पल बहुत ही मुश्किल से बिता रही हूँ। और जब कोई रूह विरह की इस अवस्था में आ जाती है जबकि उसे बहुत मुश्किल ये समय ये संसार लगता है, तो उसका एक एक पल भी बरसों के समान हो लगता है। उसको लगता है समय कट ही नहीं रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बालाजी रे डोहेला ते जल रे वही गया, हवे आव्या ते निर्मल नीर। पीयू जी बिना हूं एकली, तेता केम राखू मन दे। कि हे प्रियतम, ये शरद ऋतु आई है। पिछले ऋतु में जो कि बारिश बरसी थी, अब उसने उस बारिश ने जो है वो गंदे जल को बहा दिया है। जो कीचड़ था, जो उथलापन था, वो सब बह गया है। हमें आबियो तो निर्मल नीर, अब बिल्कुल साफ सुथरा पानी सब तरफ आ गया है। पीयू जी बिना हूं एकली, तेता केम राखू मन धीर। अब प्रीतम, आपके बिना मैं अकेली हूं, मैं अपने दिल में कैसे धीरज धरूं। ये गंदा जल बह जाना और निर्मल जल आ जाने का क्या मतलब है। गंदे जल से मतलब ये है कि इंद्रावती कह रही मेरे हृदय रूपी तालाब में जो पहले आपको पहचान नहीं पा रहा था, माया में सब तरफ द्वैत की दुनिया है, सब तरफ संशय है। और उन संशयों के कारण वो जो मेरे अंदर में कीचड़ जमा हुआ था, आपको ना पहचानने का, आपकी सच्चाई को ना पहचानने का, आपकी पहचान ना करने का, आपकी निस्बत ना पहचानने का, मुझे अपने संबंध का ज्ञान नहीं था, मुझे आपसे अपने प्रेम अपने इश्क का पहचान नहीं था, अपनी घर की पहचान नहीं थी। वो सारी बातें वो कह रहे हैं कि वो अब जो वर्षा ऋतु आई और ये जो शरद ऋतु के आने पे वो सारा गंदा जल बह गया। अभी आबियो तो निर्मल नीर का क्या मतलब है कि अब मेरे दिल में आपकी पूर्ण पहचान आ गई है। आपने मुझे गवाहियां दिलवाई, आप स्वयं धरी देवचंद जी के रूप में सदगुरु बन के आए। आपने मुझे अपने गले से लगाया, मुझे जगाया, मुझे घर की पहचान कराई, निस्बत की पहचान कराई, अपने प्रेम की पहचान कराई। और अब जब मैं फिर से आपकी पहचान ना कर कर बल्कि नौकरी में चली गई, इंद्रावती जी बता रही है अपना आप बीती कि कैसे मैंने नौकरी करी, फिर भी जब आप अंतिम समय पे आपने मुझे फिर से वापस बुलाया, 22 दिन मेरे साथ बैठक करी, सारी लीला समझाई, आगे की आने वाली लीला समझाई। और अब मैं जबकि सब समझ गई हूँ और आपकी पहचान मेरे अंदर पूर्ण रूपेण आ गई है। इसको क्या कहा गया है कि निर्मल जल मेरे हृदय में अब भर गया है। अब जबकि मैंने आपकी पहचान कर ली है, तो अब मैं आपके बिना कैसे रहूं।
अब मैं अपने दिल में कैसे धीरज धरूं। बालाजी रे बन छाहू द्रुम बेलड़ी हवे धनी तणी आवार ऊंटे बदेसना पियोजी मुने चढ़ने तेड़ो आधार। हे प्रियतम, चारों तरफ वन जो है बेलों से ढक गया है। सारी बेलें वृक्षों के ऊपर, लताओं के ऊपर चढ़ रही हैं। हवे धड़ी तड़ी आवार, वो अपने मिलन मिलन का संदेश सब तरफ दे रही हैं। खुशी से उमंग से झूलते हुए वो अपने मिलन का संदेश, अपने प्रियतम का संदेश पूरी प्रकृति को दे रही हैं। ऐसे में ही प्रियतम, मैं आपके बिना विरणी बनी हुई हूँ, वदेशनी बनी हुई हूँ। आप मुझे अपने चरणों में जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। वालाजी रे नीझर जल रे डूंगर झले नदी सर भरिया निवाण पर एक जल वालो जी बिना मारा बिलकता सूणे के प्राण। क्या कह रही है? हे प्रियतम, सब तरफ पर्वतों से जो पानी गिर रहा है उससे सभी तरह के नदी और तालाब भर गए हैं, लेकिन एक मेरा जो प्राणों के प्रीतम, जो मेरा जल है, जो मेरी सांसों का जो जल है, वो आप बालाजी हैं। आपके बिना मेरे ये प्राण सूखे हुए हैं। देखिए, कोई भी नदी हो, कोई भी तालाब हो, अगर उसमें जल ही ना हो तो उसको नदी और तालाब नहीं कहा जाता। नदी और तालाब की पूरकता उसी से है कि उसमें जल होना चाहिए। झरनों में उनको झरना कहा ही नहीं जाएगा यदि उसमें जल नहीं गिर रहा होगा। तो झरने भी जल से ही झरने कहलाते हैं, नदी भी जल के कारण ही नदी कहलाती है, तालाब भी जल के होने पे ही तालाब कहलाता है। उसके बिना इनका अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही कह रही है कि मेरा अस्तित्व तो आप बालाजी, मेरा जल तो आप है प्रियतम। आपके बिना मैं अगर अंगना बिना अपने जल के बिना रहती हूँ तो मेरा तो प्राण ही सूख रहे हैं। मेरी अंगना होना बेकार है, क्योंकि मैं अंगना तभी कहलाऊंगी जब इस माया में मेरा आपसे मिलन हो जाएगा, मैं आपसे मिल जाऊंगी पूर्ण पहचान करके, तभी। उसके बिना तब तक तो मेरे प्राण ही सूखे हुए हैं। अपने जल के, बालाजी रूपी जल के बिना मेरे प्राण सूख रहे हैं। वालाजी रे जीव मारो मुने दहे अंग ते उपजे दाग अवगुण मारा छे अति घड़ा तमे रखे मन आड़ो राज। कि हे प्रियतम, मेरे जीव के अंदर आपके विरह की अग्नि दहक रही है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत से अवगुण थे। मुझे लगता है कि आपने उन सभी को अपने दिल में बसा लिया है, इसीलिए आप मुझे विरह की अग्नि में जला रहे हैं और नहीं बुला रहे हैं। बालाजी रे श्रावण मासनी अष्टमी काई कृष्ण पक्षनी जे मुने ए रेणी वाला जी बिना घड़ो दोहेली गई थे। कि हे प्रियतम, ये सावन के महीने की अष्टमी आई है, जो कि कृष्ण पक्ष की रात होती है। सुंदर साथ जी, दो तरह के पक्ष होते हैं एक महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो है वो अंधेरी रातें होती हैं और शुक्ल पक्ष जो है वो उजाले की रातें होती है। तो ये कृष्ण पक्ष में श्रावण मास की अष्टमी आ गई है। वो कह रहे हैं ऐसी रात्रि में हे प्रियतम, आपके बिना ये मेरी रात्रि बहुत ही कठिनाई से बीत रही है। वालाजी रे एम तमे मोसू का करो मारा हो प्राणनाथ आवी करो तमसु गुजड़ी मारी बीतक नीजे बात। हे प्रियतम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे मेरे प्राणों के नाथ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो, आप मुझे जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाओ, जिससे कि मैं आकर अपनी सारी दिल की बातें आपसे खोलूं और अपनी सारी आपबीती आपको बताऊं। बालाजी रे अष्टमी भादरवा तड़ी काई शुक्ल पक्षनी रात एरी रेणी रूणीय छे मारा जन्म संघाती साथ। कि हे प्रियतम, ये भादों की अष्टमी रात आई है, जो कि शुक्ल पक्ष की रात है, यानी कि चांदनी रात है। ऐसे में ये रातें मैं अपने जन्म जन्म के साथी के बिना, अपने प्रियतम के बिना ये चांदनी रातें कैसे काटूं। वालाजी रे मेता एम न जानी जे मोसू था से एम जो हूं जानू करसो विरणी तो कंठ बाहुली टालू के। क्या कह रही है इंद्रावती की? हे प्रियतम, मैं तो बिल्कुल अनजान थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि आप मुझे अपने से अलग कर देंगे। यदि मुझे पता होता कि आप ऐसा मुझे विरणी कर देंगे, मुझे अपने से जुदा कर देंगे, तो मैं आपकी बाहों को कभी भी अपनी बाहों से अलग नहीं करती। बालाजी ने भादरवा मासनी चतुर्दशी काई अति अचवाली थाए एणे समी नभ साचवे मारू तलवारे अंग तछाए। हे प्रियतम, ये भादों की चतुर्दशी का महीना है, ये भी उजली हुई रातें हैं।
हे मेरे सच्चे साथी, ऐसा लगता है आपने मुझे विरह जो दिया है कि मैं तलवार से अपने अंगों को काट डालूं, कि आपने मुझे इतना विरहणी कर दिया है। बालाजी रे ए रेडी रे सिधाविया बालो पहुंचा थे धाम मंझार एड़े समय मुने एकली तमे काहे राखी आधार। ये वही समय है प्रीतम जब आपने तन छोड़ा था और आप धाम की तरफ विराज गए। आपने अपना मुख धाम की तरफ कर लिया था, मुझे छोड़कर चले गए थे। ये वही समय है प्रीतम। ऐसी ऋतु में आप मुझे छोड़ के अकेले चले कैसे गए? मुझे इसी बात का आश्चर्य है कि आपको मुझे नहीं पहचानती, लेकिन आपको तो मेरी पहचान थी। तो आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए और मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया? वालाजी ने तमे तो घड़ुए जणावियो पर मैं नव जानी हूं अदम जो हूं जानू था से एवड़ी तो तम से मुंह को कम। आप तो मुझे जानते थे, फिर भी आप मुझे छोड़ के चले गए। अगर मैंने ये अधम का काम किया, अगर मुझे जरा से भी आपकी पहचान आ जाती और तो मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ती। मैं आपको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करती। बालाजी ने चतुर्दशी आंसू तणी काई ब्रह्मांड थयो प्रकाश ए रजनी मुने एकली तमे काए मुकी निराश। कि हे प्रियतम बालाजी, चतुर्दशी आसो महीने की चतुर्दशी आई है, सब तरफ ब्रह्मांड में प्रकाश है। ऐसी रात्रि में आपने मुझे निराश करके कैसे छोड़ा हुआ है? बालाजी रे पूनम रातनो चांदलो कई बन शोभे अपार रासनी रातनो उत्सव मुने का न तेड़ी आधार। कि हे प्रीतम, यह पूर्णमासी की रात आ गई है जिसमें कि हम वन में अनेक तरह की रामतों का उत्सव मनाते थे। आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बुलाया कि मैं आपके साथ प्रेम की रास खेल सकूं? सुंदर साथ जी, कृष्ण पक्ष की रात्रों में हम परम धाम में रंग महल के आसपास की परिक्रमा में जाते हैं। 7 बनों में, पाट घाट में, बट पीपल की चौके, फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, ताड़ बन, इस तरह से। लेकिन पूर्णमासी के दिन हम अपनी 10 भोम की चांदनी पर, रंग महल की चांदनी पर बिताते हैं सबसे लंबा समय, 3 से लेकर रात्रि 9 बजे तक। तो कह रहे हैं कि ये वही पूनम की रास है जिसमें हम चांदनी रास में प्रेम की रास लीला करते थे, प्रेम की रामते खेलते थे। आपने ऐसी रात्रि में मेरे साथ मिलन करके प्रेम की रास आप क्यों नहीं खेल रहे हैं और मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं? वालाजी रे अवगुण मारा छियति गणा तमे रखे मन आणी धड़ी ब्रहणी कहे मुझे मुने तम बिना अम ऊपर थई चिगणी। कि मेरे अंदर जो अवगुण है प्रियतम, उनको अपने मन से हटा दीजिए, उनको अपने मन में मत बसाइए। हे प्रियतम, मैं गृहिणी आपसे कह रही हूँ कि हम मेरे ऊपर बहुत बुरा घट रहा है, आप मुझे जल्दी से जल्दी बुलाकर मिलन कर लें। बालाजी ने विनता गृहिणी केम कीजिए एवड़ो न कीजिए रोष जो जीव दे मुकी चाल्यो तमे त्यारे थासो निर्दोष। कि हे प्रियतम बालाजी, मुझ अंगना को आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं और क्यों मुझे अपने से अलग कर दिया है? क्या मेरा जीव जब देह को छोड़कर चले जाएगा तो क्या आप निर्दोष हो पाएंगे? आपको अच्छा लगेगा कि आपकी अंगना ने इस माया में तन धारण किया और फिर आपसे मिलन किए बिना ही अपना जीव त्याग दिया? तो क्या आप निर्दोष हो पाएंगे? निश्चित ही नहीं हो पाएंगे। हवे चित आणी चढ़ने तेजो ब्रहणी टालो आधार एणे वचने इंद्रावती ने बालो तेड़ी ले से तत्काल। हवे चित आणी चढ़ने तेजो। हे प्रियतम, मेरी विनती सुनकर आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए और मुझ विरहणी का विरह को खत्म करिए। इंद्रावती कह रही है बहुत ही उम्मीद और आशा से कि इंद्रावती के ऐसे वचनों को सुनकर राजी महाराज पिघल जाएंगे और मुझे तुरंत ही अपने चरणों में बुलाकर मेरे साथ मिलन करेंगे। तो ये शरद ऋतु में इंद्रावती ने अपने विरह का वर्णन किया है कि किस तरह नदी, तालाब, झरने पानी से, निर्मल जल से भर गए हैं। मेरी पहचान भी पूरी हो गई है, लेकिन प्रीतम ने फिर भी मुझे अपने से अलग कर रखा है। और जब मैं अपने विरह का हाल उन्हें सुनाऊंगी तो निश्चय मुझे चरणों में बुलाकर मुझसे प्यार की बातें करेंगे और प्यार की रामत खेलेंगे। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण यही खत्म होता है। अभी चौपाई दोहराते हैं। हबी चिताणी चरणे तेरे जो रहणी टालो आधार एणे वचने इंद्रावती ने
वालो तेड़ीले से तत्काल, वालो तेड़ीले से तत्काल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी अपना माइक